नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान लोकसभा के आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी। लगातार इनका दौरा चल रहा है, हमारे साथ अभी मौजूद है। टिकट आपका आरजेडी ने फाइनल कर दिया है सिवान सीट से, ये जनता जानना चाहती है। पहले आप मीडिया कर्मी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी आज कई दिन से वो पोह की स्थिति में थे और आप लोग इतना न चला दिए कि सिवान के जनमानस जो है बिल्कुल चिंतित हो गया कि आखिर है कौन जिसको टिकट मिला है या नहीं मिला है। तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सड़सर जो मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर मैं आया हूँ और सड़सर ग्राम के सभी भाई बहनों को और समाज के सभी वर्ग के लोगों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इंडिया महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के राष्ट्रीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो राज्य स्तरीय नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तरीय नेता हो गए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आज आपका 31 है तारीख, 31 मार्च है। 30 मार्च को और 29 मार्च को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब दिल्ली से आए, तेजस्वी जी आए, पूरा परिवार जो गया था वहाँ जन्मदिन मनाने जब आए तो उन लोगों के यहाँ माने लाखों की भीड़ लगी हुई थी गाड़ियों की। टिकटार्थी बहुत लोग चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबकी आशा उम्मीद रहती है। तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारे यहाँ फ़ोन आया, हमारे पीए मुरारी उठाए। तो उन लोगों ने कहा, तो फ़ोन कौन किए, तो जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह को देखते होंगे, सुनते होंगे, और उन्होंने फ़ोन किया कि सर कहाँ है। तो मुरारी कहे कि आप कौन बोल रहे थे। मैं शक्ति बोल रहा हूँ, सर से बात करवाइए। तो हमसे बातें हुई। मैंने कहा क्या शक्ति जी, तो सर साहब बुला रहे हैं, आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी 10 नंबर में आइए। हम कपड़ा वपड़ा पहने और 10 नंबर में गए, पनामा पाती किए। अन्य बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, नाम नहीं लूँगा, जो लोग अपना चाहते होंगे टिकट। सिवान के ही लोग थे, जहाँ के थे सिवान के भी लोग थे। तो जो महाराजगंज से मतलब लोग चाहते थे, सिवान से भी चाहते थे। तो हम गए, तो हमसे उनसे समाचार हुई। वो बोले अच्छे हैं। हम कहें यहाँ अच्छे हैं, कहाँ से? हम कहें हम तो सिवान रहते हैं, लेकिन चले आए। असेंबली में एक मीटिंग थी कमेटी की और आपको इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ जाएं, तो प्रणाम करके मैं पुनः सिवान चले जाऊं। तो वो कहे कि ठीक है, और लोगों से कहे कि बातें आप लोगों से हो गई, आप लोग जाइए। तो लोग अपना चले गए और उन्होंने हमको ले जाकर बात किए और हमसे कुछ डिस्कशन किए। इसके बाद से हमको जो है तेजस्वी जी के द्वारा, जो बड़े ही तेज तरारा नौजुवकों के दिल में बसने वाले नेता, उन्होंने कहा कि आप पटना में क्या कर रहे हैं, आपको भी टिकट मांगना पड़ेगा क्या? आपको तो कई महीना पहले टिकट दे दिया गया था कि आप कल सवेरे बजाय मेहरबानी आप क्षेत्र में जाइए और घूमिए
जनता जनार्दन से अपने वोट को मांगिए। आपको टिकट हम लोगों ने दे दिया है। उसके बाद से वहाँ पुनः लालू जी को प्रणाम किए और तेजस्वी जी ने कहा कि चले जाइए। कब जाइएगा? हम कहीं कल सवेरे जाएंगे। तो कल सवेरे हम चल दिए। हमें टिकट मिल गया और कल पूरे दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि अब जनसंपर्क हमें करना चाहिए। तो जितना अपने सिवान ब्लॉक के जितने हमारे जो बाज़ार है, मैंने सोचा कि सब जगहों पर मैं जाऊंगा। कार्यकर्ता लोगों को हम लोगों ने खबर किया। कार्यकर्ता के ऐसे भी हम आए तो बहुत भीड़ हुई थी हमारे डेरे पर। तो हम प्रोग्राम बनाए आज के, जो हम चलेंगे 9 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और 9 बजे से पश्चिमी इलाका सिवान ब्लॉक के सिवान मैरवा रोड और कट करके सिवान रसुआ बदली रोड, इन तमाम जगहों पर मैंने घूम करके लोगों से कहा कि हमें इंडिया और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से हमें टिकट मिल गया है। आप लोगों के बीच पुराना हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप मुझे सहयोग करें, मदद करें, आशीर्वाद दें। मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में कार्य करते रहा हूँ और आज भी अगर हमें आशीर्वाद आप देंगे तो हम सेवा करेंगे। और अगर हमारे बारे में आप लोग आकलन कर लीजिए कि मेरा चरित्र कैसा रहा है, स्वभाव कैसा रहा है। अगर मैं लगता हूँ कि मेरे अंदर कुछ गुण है और मैंने इस जिला के लोगों का काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। जो ताकत हमको देंगे उस ताकत का मतलब उपयोग सिवान जिला के सर्वांगीण विकास में मैं लगाऊंगा। और मेरे मन में जात पात नहीं है। मैं सभी समाज और सभी वर्ग के लोग, चाहे वह दलित हो, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या अन्य अल्पसंख्यक के भाई हों, अनुसूचित जाति जनजाति, हम सबको गले से लगाकर चलने वाले आदमी हैं और सबको गले से लगाएंगे। हम काम करेंगे, आप लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। इसलिए कि मैं धोती कुर्ता वाला आदमी हूँ। आज़ादी के लड़ाई में पूज्य महात्मा गांधी जी और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए धोतिए का लंगोटी बनाकर पहने थे और उस ज़माने में जो फुल पैंट पहनते थे वो अंग्रेज़ों के साथ रहते थे। लेकिन मैंने कहा कि हम तो भाई धोती कुर्ता वाले आदमी हैं, सीधा साधा आदमी है। इस देश का इंडियन ड्रेस धोती कुर्ता है, अब फुल पैंट तो अंग्रेज़ों का ड्रेस है। इसलिए मैं धोती वाला ईमान नहीं खोऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चरित्र को बचा कर रखा हूँ और आप लोगों के सेवा में तत्पर रहूँगा, रात दिन रहूँगा। तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। सर, 6 बार विधायक रहने के बाद पहली बार एमपी के टिकट पे, राजद के टिकट पे आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि किसी ने कहा है कि मैं 4 लाख वोट से जीतने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि हमारे पॉकेट में वोट नहीं है, हम कैंडिडेट हैं। जनता जनार्दन मालिक है और उसके हाथ में वोट है, तो वोट उन लोगों को देना है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव है, यह ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, आना विधानसभा का है। देश के सबसे बड़े पंचायत घर में प्रतिनिधि भेजने का चुनाव है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर डिस्कशन होता है और वहां पर आपस में विमर्श होता है। तो ये चुनाव बड़ा चुनाव है। मैं आपसे बतलाता हूं कि हम सिवान जिला के कोई समाज के कोई भाई नहीं है जो एमएलए बनने पर, मंत्री बनने पर भी काम करते आया हूं। और जब स्पीकर बना तो हमारे यहाँ रोज़ जनता दरबार लगता था, तो गोपालगंज से लेकर के सिवान जिला संपूर्ण, छपरा के भी लोग आ जाते थे
हम सबका सुनते थे, सबका काम करते थे। तो हमारा जो है प्यार सब वर्ग में और सब लोगों से है, चाहे शहर का हमारा व्यवसायी भाई हो और चाहे देहात के किसान मजदूर नौजवान दलित अकलियत, चाहे हर वर्ग के भाई बड़े भाई हो, तो सब लोगों से मेरा संपर्क है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और ईमानदारी के साथ मैं लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा और कहीं भी इस अपने चरित्र को बेच नहीं दूंगा और आपके द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को लुटा नहीं दूंगा। और बिल्कुल इस जितने मतलब जो हमारे सिवान के जो 17-18 लाख से ज़्यादा मतदाता है, पुरुष भी है महिला है, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे बाप हैं और हमारे बहन हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे बच्ची हैं, हमारे बच्चे हैं। तो उन लोगों के प्रतिष्ठा का मैं ख्याल करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि चरित्र की पूजा होनी चाहिए। अगर चरित्र नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। तो जनप्रतिनिधि को अच्छे चरित्र के साथ काम करना चाहिए। समर्पण के भावना जनता के प्रति या सेवा की भावना रहनी चाहिए। तो आपको मैं बतला रहा हूं कि मैं बिल्कुल उस जो मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव का मैं पालन करूंगा। और भरोसा है कि चुनाव तो निश्चित पार्लियामेंट का है, लेकिन एक भी जगह न छोड़ूंगा और रात दिन जागूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा। और इंडिया जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है, तो सीपीआई है, सीपीएम है, माले है या हमारा जो है कांग्रेस है, तो इन तमाम लोगों के द्वारा भी अपना काम वो लोग भी मेहनत करेंगे और मैं भी मेहनत करूंगा। इस बार सर तस्वीर कुछ अलग है। कल तक हिना साहब यहाँ से आरजेडी की उम्मीदवार हुआ करती थी, आप लोग उनके साथ रहते थे, कदम से कदम मिलाकर चलते थे। इस बार आप आरजेडी के उम्मीदवार हैं, हिना साहब आपके सामने है, क्या होगा सीन, क्या कुछ रहेगा सिवान का? मैं किसी के बारे में कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जनता के सेवक हूँ और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हमें टिकट दिया है। मैं टिकट पर आया हूँ और हमको समाज में किसी से कोई विभेद नहीं है, किसी से विभेद नहीं है, ना कोई हमारे नज़र में मतलब हमारे दुश्मन है। इसीलिए खुला किताब के तरह मैं घूमता हूँ। इसलिए हमको मतलब अपने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के टिकट पर मैं घूम रहा हूँ। और चाहे प्रजातंत्र में लड़ने का अधिकार सबको है, तो कोई जो लड़ेगा तो वो लड़े, उनका अपना समझदारी है, अपना नीति है, अपना विचार है। हम उनके मतलब कोई रास्ते में खलल नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ शांति सद्भावना आपसी भाईचारा सबको मिलाकर रखना और सबको एक साथ रखना और इस देश में अमन चैन कायम करना। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है, उनके बारे में उनके हाथों में काम देना, नौकरी देना। ये हमारे महंगाई, बेरोजगारी और जो महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार बहुत सारे बातें हैं, उद्योग धंधे बंद है, तमाम चीज़ों पर मुझे अगर अवसर मिलेगा, जनता देगी, तो निश्चित हम किसी से विभेद नहीं करेंगे। और लड़ने वाले लड़ते हैं, भाई लड़े, उनको हमको कोई उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम तो अपने विचारधारा को कहूँगा और अपने बात कह करके मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और जनता से मैं कहूँगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपका सेवक बन करके जिला का मैं विकास करना चाहता हूँ। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि MY समीकरण सिवान में अब नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है, M अलग Y अलग। समय बतलाएगा कि कौन समीकरण खत्म हो गया है।
मैं अवध बिहारी चौधरी बोल रहा हूँ, मैं अवध बिहारी चौधरी बोल रहा हूँ, मैं अवध बिहारी चौधरी बोल रहा हूँ। सर्वसम्मत से सभी वर्गों का प्यार में, हमारे सादगी पर, हमारे अच्छे भावना पर, हमारे चरित्र पर, हमारे कामों पर मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आगे आगे देखिए क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो होगा जनहित में होगा, जनता के हित में होगा और निश्चित कोई विभेद नहीं है, इंटैक्ट है। और कहीं ना कहीं तो कुछ हो ही जाता है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मोदी लहर भी है, मोदी लहर की भी बातें हो रही है। एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी जो रमेश सिंह कुशवाहा हैं, पहले से वो विधायक भी रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि भाई मोदी लहर है, फिर से एक बार मोदी जी 400 पार और ये भी सीट जाएगी एनडीए के खाते में। हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कहा कि अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, समझे ना। 17 महीना बनाम 17 साल मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं स्पीकर रहा हूँ, मैं सब कुछ हमको लोग देख लिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ सिवान जिला के सभी समाज के, सभी वर्ग के मतदाता बंधुओं से, हमारे बंधु हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे बारे में भी आकलन कीजिए, जो लड़ रहे हैं उनके बारे में भी आकलन कीजिए। अगर आपके नज़रों में मैं अच्छा नज़र आता हूँ और आपने हमारे अच्छे बुरे को देख लिए हैं, तो आप हमें अवसर दीजिए। मैं आपका सेवक बनकर काम करूँगा, समाज को बंटने नहीं दूँगा और ये जो विभेद नहीं होने दूँगा। जो आवेगा उसका सेवा करूँगा, सभी वर्ग के भाइयों के मान सम्मान की रक्षा करूँगा। तो कौन आया है लड़ने, कौन नहीं आ रहा है, हमको कोई उसका जो है मलाल नहीं है। जनता मालिक है, जनता मालिक फैसला ले लेगी सिवान में इस बार कि कौन अच्छा कौन बुरा और किसको हाथ में हमको बागडोर देना चाहिए, किसको हमें पार्लियामेंट भेज करके और सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलने के अवसर देना चाहिए। पूर्व विधायक अमरनाथ यादव का कहना है कि हम लोगों ने लिखित तौर पे प्रदेश को दे दिया है और महागठबंधन उम्मीदवार जो भी होंगे, 2 रोज पहले हमारी बात हुई थी, हम लोग चुनाव सिवान से लड़ेंगे हर हाल में। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व है उसने फैसला ले लिया है और हमें चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। उनके आदेश के मुताबिक मैं फील्ड में घूम रहा हूं। और आप लोग पूछते थे तो मैं कहता था, आप लोग पूछते थे कि लोकसभा के चुनाव लड़िएगा, तो मैं कहता था कि पार्टी अगर हमें जिम्मेवारी देगी तो ज़रूर लड़ूंगा। ये नहीं कहते थे कि हम चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब हमें जिम्मेवारी मिल गई है महागठबंधन के द्वारा। तो उसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें कोई पार्टी नहीं बाकी था और सीट बांट दिया। आपने देखा होगा 26 जो है आरजेडी को मिला, 9 जो है आपको कांग्रेस को मिला, 5 वामपंथी को मिला और टिकट बंट गया। तो कौन कौन सीट कहाँ रहेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया। तो सीट यह जो है उन्हीं लोगों के संयुक्त घोषणा से यह सिवान का सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के है, अब महाराजगंज के सीट कांग्रेस के जी में है। तो हमको तो इसीलिए न कहा गया कि अब आप जाइए फील्ड में, आप अपना काम कीजिए, आपको सिवान से लड़ना है। तो आप लड़ाई किससे लड़ेंगे, हिना साहब से या फिर एनडीए उम्मीदवार से? जनता लड़ाई लड़ेगी, यहाँ के मतदाता लड़ाई लड़ेगी। और मैं तो एक प्रतीक हूँ, जनता लड़ाई लड़ेगी और मैं जनता के बीच हाथ जोड़कर खड़ा हूँ
कि जनता हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं आप लोगों से अपने व्यवहार पर, अपने नीति और सिद्धांत पर मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं सभी भाइयों से कि आप हमें मदद कीजिए। हम आपके बीच रहेंगे, आपके काम करेंगे, तो जनता लड़ाई लड़ेगी। अवध बिहारी चौधरी तो एक कैंडिडेट है, जनता लड़ाई लड़ेगी, अब फैसला होगा, जनता का जो निर्णय होगा वो सिरोधार्य सीवान का सर एक बड़ा मुद्दा है, आपने भी प्रयास किया और वर्तमान जो सांसद हैं उन्होंने भी प्रयास किया सिसवन ढाला पुल, लेकिन सर कुछ हो नहीं पाया। क्या एक ये आने वाला ये जो चुनाव होगा 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सारे कागज आप लोगों को दे दूंगा और मीडिया के भाइयों से कहूँगा कि उस हमारे कागज को आप ले लीजिए और उस कागज को आप जनता को दिखला दीजिए कि मैंने उस सिसवन ढाला के लिए, आरओबी के लिए मैंने क्या किया है, असेंबली से लेकर के मैंने क्या किया। और यहाँ से जब चला गया डीआरएम के यहाँ, तो हम स्पीकर होते हुए भी गोरखपुर चले गए और जीएम ऑफिस में हम सभी पदाधिकारियों को बुला करके हम एक मतलब रिव्यू किए, बात को रखे और उसमें हमको चिट्ठी मिली थी। अब मीटिंग में सब पदाधिकारी आए थे, डीआरएम से लेकर जीएम गोरखपुर और सब अफसर आए थे, गति शक्ति के भी पदाधिकारी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। राज्य सरकार के द्वारा जो अपना शेयर होना चाहिए उसने अपने शेयर को क्लियर करके भेज दिया, डीआरएम ने भेज दिया जीएम के यहाँ, आज जीएम ने केंद्रीय शेयर के लिए भेज दिया रेलवे बोर्ड में। अब रेलवे बोर्ड में वो जा कर के पेंडिंग है, वो सब चीज हो गया है। मैं कह रहा हूं कि एक एक कागज जबानी अवध बिहारी चौधरी नहीं बोलते हैं, एक एक कागज दूंगा, एक एक कागज दूंगा। तो मौका अगर मिला आपको, जनता ने मौका दिया तो काम होगा ना। कि हमने भेजवा दिया और जिस दिन स्टेशन पर प्रोग्राम हो रहा था आप लोग थे, मैंने अपने भाषण के क्रम में कहा कि ये काम तो सफाई या ये सब जो स्टेशन पर हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जनहित का अगर कोई मामला है जिसके लिए बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो कौन है? तो सिसवन ढाला है। इसलिए माननीय लोगों से मेरा निवेदन होगा कि जल्दी से जल्दी बोर्ड से क्लियर करा दीजिए कि सेंट्रल शेयर मिल जाए, ताकि बिहार पुल निर्माण निगम एजेंसी है, आ जाएगा तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने छेड़ दिया, अभी आलतू या फालतू बात नहीं बोल रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं। हम कागज देंगे, हम गोरखपुर, हम स्पीकर कहीं जाता है और जा कर के जो है मतलब मीटिंग करता है जीएम ऑफिस में बुला करके, हमें व्यग्रता बेचैनी थी तब न कि गए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे जो अभी सरकार थी, तो उसी सरकार में तो स्टेट शेयर क्लियर करके भेजा गया। जब हमको सब चीज़ मिल गया तब डीआरएम के यहाँ न फंसे, जीएम के यहाँ नहीं फंसे, हम चले गए। उन लोगों ने क्लियर करके अब भेज दिया रेलवे बोर्ड में। अब रेलवे बोर्ड में तो भाई हम नहीं गए हैं, बात साफ है, बुझ ही रहे हैं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सिसवन ढाला में अगर वहाँ से साफ होकर के आ जाता है, क्लियर होकर बोर्ड से, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन आ जाता है तो सिसवन ढाला पर आरओबी बनने से कोई रोकेगा नहीं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, प्रयास मैंने किया है और उसका सब सबूत है। बिल्कुल, आपने देखा कि बहुत लंबी बातचीत हुई जो कि सिवान सदर के एमएलए हैं। हालांकि अब ये आरजेडी के
उम्मीदवार सिवान संसदीय सीट से हो चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी एक धाकड़ नेता माने जाते हैं और जिस तरीके से एनडीए ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है और उसके बाद से सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी इस बार निर्दलीय है। देखना यह होगा कि सिवान की जनता किसे अपना सांसद बनाती है, किस करवट सिवान की जो राजनीति है वो होती है। यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। अब 25 मई को अपने सिवान में यहाँ पे वोटिंग है और उस दिन मतदाता तय करेंगे कि सिवान का सांसद कौन होगा और सदन में किसे भेजने का काम सिवान की जनता करेगी। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।